पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इंदौर आए सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया से चर्चा करते हुए एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर और साधु संतों की उपेक्षा होगी तो भाजपा के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव मुश्किल होगा। शुक्रवार को इंदौर के रविंद्र नाट्यगृह में पुजारियों द्वारा धर्म संस्थाप नास्थाय सुघोष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे, जहां पुजारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत कर भगवान की मूर्ति व महाकाल की तस्वीर भेंट की। कार्यक्रम में पुजारियों की वर्तमान समस्याओं पर मंथन किया और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई। सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से साधु सन्यासियों की उपेक्षा की जा रही है, इससे मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए मुश्किल होगा। मैं यहाँ इंदौर में आया हूँ क्योंकि सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे थे और यहाँ की सरकार पत्रकारों को एक बात करती है और दूसरे करती है। अब जब मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सारे मंदिरों को वापस कर रहा हूँ, लेकिन वो वापस नहीं हो रहे हैं, वो उसकी ज़मीन को बांट दे रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। ये तो हाई कोर्ट ने भी स्टे दिया है और फिर भी हो रहा है, तो फिर ये तो एक अपराध हो जाएगा और यदि आवश्यक पड़े तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इसको ध्यान में ला सकता हूँ कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए इनको एक बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करता हूँ कि आप कम से कम हमारी सिद्धांत जो बीजेपी का सिद्धांत है उसके विरुद्ध में मत जाइए। आपको ये जो कर रहे हैं, ये तो सारा हमारी जो मूलभूत जो हमारी जो सिद्धांत है उसके विरुद्ध में है और यदि आप नहीं इसको करेंगे तो फिर हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा और यदि आवश्यक पड़े तो आंदोलन भी करना पड़ेगा। इसके लिए आप पहले सीएम से चर्चा करेंगे क्या? कोई बात? हाँ, मैं तो ज़रूर फ़ोन करूँगा। आज भी ट्राई किया मैंने और तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मौका लेकर उससे मिलूँगा, उसके बाद ही तो कदम उठाऊंगा। तो देश भर के कई सारे मंदिर केंद्र में बीजेपी की सरकार भी, आप भी बीजेपी जुड़े नहीं, चर्चा हुई किसी से? नहीं, क्या किससे चर्चा? जब प्रधानमंत्री खुद उत्तराखंड में गए, कहते हैं कि सब सरकार उसको मंदिरों को अपने हाथ में लेनी चाहिए। मैंने तो उसको ख़त्म कर दिया कोर्ट में जाकर, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से। महाराष्ट्र में मैं देखा हूँ हमारी जो फडणवीस है वो भी जो प्राचीन मंदिर है विठल रुक्मणी मंदिर, उसको भी अपने हाथ में ले लिया। तो वो तो हम अभी कोर्ट में हैं और उसको छुड़वाने में हैं। तो ये दुख की बात है कि हमारे सिद्धांत के मूल सिद्धांत के विरुद्ध में हमारी पार्टी के जो सरकार में बैठे लोग हैं वो लगता है हमारे सिद्धांत को भूल गए। सर, इसके पीछे पुराना हो गया। सर क्या देखते हैं मध्य प्रदेश में जो उथल-पुथल है, क्या देखते हैं? मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश में चुनाव होगी। अब इस प्रकार से ही मंदिर का सारा उल्लंघन होगा और हमारे साधु सन्यासियों को उपेक्षा होगी, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, बीजेपी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा। सर, नेपाल के प्रधानमंत्री जी आज इंदौर दौरे पर हैं। हाँ, वो मेरा दोस्त है, वो जानता है, उससे पूछो कि क्या सोचते हैं। सर एक मिनट है ना सर। हाँ, पुजारी संघ के पदाधिकारी आदित्य जोशी का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान परशुराम की जयंती पर मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त करने की घोषणा की थी, लेकिन धरातल पर इसके विपरीत काम हो रहा है। चलो जी, बताएं क्या आयोजन है आज यहाँ पर पुजारियों का? ये धर्म संस्थाप नाथाय सुघोष कार्यक्रम सभी पुजारी बंधुओं द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, जो हमें हमारे लीगल राइट्स बताने के लिए यहाँ पर मौजूद है। किस तरह की समस्याएं हैं अभी पुजारियों को? जी, अभी जैसे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने परशुराम जी की जयंती के अवसर पर घोषणा की थी कि मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त किया जाएगा एवं ज़मीन नीलामी रोक दी जाएगी, लेकिन धरातल पर इसके बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है। जावरा में नीलामी के आदेश निकले, रतलाम में नीलामी के आदेश निकले, इस घोषणा के तुरंत बाद ये नीलामियों के आदेश निकले हैं, जिसको हमने हाईकोर्ट में चुनौती दी है और स्टे प्राप्त किया है। आगे हमारी ये रणनीति है कि हम सरकार को कई बार हमारी परेशानियां बता चुके हैं कि भाई मठ मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त किया जाए
और जो हमारी जो परंपराएं चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारी जो परंपराएं चली आ रही है, हम मंदिर को संभालते आ रहे हैं शुरू से, तो इसमें सरकार का कोई काम नहीं है। ज़मीनें भी हम संभाल रहे थे, मंदिर भी हम संभाल रहे थे, तो इसमें सरकार का कोई भी काम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर की जो प्रविष्टि डली हुई है प्रबंधक के तौर पे, उसको ख़त्म किया जाए, सरकारीकरण से पूर्ण मुक्ति दी जाए मंदिरों को। जी, यह चुनावी साल भी है और आपका आंदोलन भी है, क्या चुनाव से जुड़ के देखा जाना है? नहीं, ये तो हमारी खुद की समस्या। हम कोई पार्टी तो है नहीं कि हमने विधायक के लिए किसी प्रतिनिधि को उतार के रखा है। हम कोई चुनावी पार्टी तो है नहीं, ये हमारी खुद के घर की समस्या है। हम मंदिर के पुजारी लोग हैं, तो ये हमारी खुद की समस्या है। इसे कोई राजनीति से जोड़ के नहीं देखा जाए, क्योंकि ये सरकार द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए आज हम आपके सामने हैं। सरकार के खिलाफ मोर्चा तो खुला है जी, तो क्या बहिष्कार करेंगे चुनाव का या सरकार के खिलाफ? देखिए, हमारे साथ में जो भी खड़ा रहेगा, आप भी हमारे साथ खड़े हैं, जो भी हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन हमें अगर कोई परेशानी दे रहा है, तो आप भी जानते हैं कि हमें अगर कोई परेशानी देगा तो हम तो उसके खिलाफ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज जो सरकार है वो धर्म के नाम पे चुनाव लड़ती है, लेकिन धर्म के नाम पे चुनाव लड़ने के बावजूद आज मंदिरों की ज़मीनों पर प्रशासन की गिद्ध दृष्टि है, ये इनको बेचना चाहती है, तो हम इसके सख्त खिलाफ हैं। ये हमारी परंपराओं को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हमारी कुछ भी मांग नहीं है, हमारे पास जो भी है वो हमारे पास रहना चाहिए। हम नया कुछ भी नहीं मांग रहे। जो हमारे मंदिर है, जो हमारे ज़मीन है, वो हमारे पास रहना चाहिए। नया कुछ भी नहीं मांग रहे हम। जी, सरकारीकरण से मुक्ति दी जाए हमारे मंदिरों को, नीलामियाँ तुरंत बंद हो और कलेक्टर की प्रविष्टि हटाई जाए। 50 साल से जो है ब्राह्मण जो इसको लड़ रहे हैं, तो क्या वजह मानते हैं कि इतना लंबा समय क्यों लग रहा है इसको लेकर? देखिए, अपने यहाँ पे जो भी प्रशासन है वो हमेशा से बेवकूफ़ बनाता आया है। कभी बीजेपी की सरकार बनती है, वो भी कहती है कि हम आपकी समस्या सुलझा देंगे, लेकिन सरकार। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।